टाटा मोटर्स पर बात करना चाहते हैं क्योंकि ये फोकस में रहेगा स्पेसिफिकली इसीलिए भी क्योंकि लैंडमार्क माइलस्टोन्स 1 लाख व्हीकल डिलीवरीज का जो इन्होंने पार किया हुआ है। 33% की ग्रोथ ओवरऑल अगर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दर्ज की गई है। 30 दिनों में नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो समय रहा है, एसयूवीज और ईवीज ने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है इस पॉजिटिव मोमेंटम को आगे बढ़ाने में। तो ये अब अंडर परफॉर्मेंस भी हमने देखी है इस काउंटर की। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन फेज में भी रहा है लंबे अंतराल तक। अगर बूस्ट मिल भी रहा है, मिलेगा भी, तो ये बूस्ट कब तक जारी रहेगा? चार्ट्स पर आप कितना इस मोमेंटम को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं मयूरेश? नहीं, मुझे लग रहा है कविता, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो इनका कोर बिजनेस है, जहाँ पे इन्होंने एक जो दिक्कत जताई थी स्पेसिफिकली इनके ओवरसीज ऑपरेशंस को लेके, आई थिंक दैट शुड लार्जली बी बिहाइंड अस। यानी तीसरे तिमाही तक आई थिंक वी शुड probably be able to gestate that in terms of how JLR will fare। जहाँ तक JLR का कोर परफॉर्मेंस की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक जब हम एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं कंपटीशन को लेके, R&D स्पेंड्स को लेके, पूरी ईवी से इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म, पावर ट्रेन डेवलपमेंट, etc. I think that is very much on track. और कहीं ना कहीं I think as we head into the next calendar year, you will start seeing positive green shoots, not just in North America, but across Europe and China, जो absolutely lack कर रहा था in terms of EV momentum। तो कहीं ना कहीं I think अगले वर्ष में ये momentum थोड़ा वापस आ सकता है, specifically in the second half, which should boost JLR volumes। और जो impairments बैलेंस शीट पे हुए थे, largely that should be done and dusted। जहां तक डोमेस्टिक वॉल्यूम्स का सवाल रहा है, आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक विद द जीएसटी कट एक जो बूस्ट मिला है वॉल्यूम्स को लेके, दैट इज वेरी वेरी एविडेंट। एक स्ट्रक्चरल बेट ले सकते हैं कि ये वॉल्यूम शायद सस्टेन हो इवन बियॉन्ड द फेस्टिव सीजन। हालांकि आई थिंक द बेस इफेक्ट मंथ ऑन मंथ माइट कम डाउन, बट शायद आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं एक रिवाइवल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ, that should start coming through। जहाँ तक कमर्शियल वैल्यू का सवाल रहा है इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस इटसेल्फ, आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये है जो इन्होंने अधिग्रहण किया है, इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकता है अगले वर्ष से। और इसलिए आई थिंक एक पॉजिटिव इबिट परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट और मार्जिन टर्म्स में शायद रिफ्लेक्ट हो एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। और इसलिए आई थिंक एक एस्क्राइब्ड वैल्यू इज एनीवेयर क्लोज टू 300 odd rupees फॉर द कमर्शियल पार्ट ऑफ द बिजनेस एज अ बेस केस। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली इन द प्राइस। क्या री रेटिंग संभव हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। आई थिंक एज नंबर्स इंप्रूव द स्टॉक शैल रीग्रेट इटसेल्फ, बट तब तक मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों तक या एक तिमाही तक शायद अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में कंटिन्यू है। ठीक है, कंसोलिडेशन कुछ कंटिन्यू हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर में। 400 रुपये के भाव हैं और ये 400 रुपये के भाव वो हैं, इसमें से हम देख रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल वाला जो बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, उसकी अलग से लिस्टिंग कराई जाएगी अगले मुझे लगता है महीने भर में। अब यहाँ से जो समय बचा है, महीने भर के आसपास का बचा है, उसमें हो जाएगी वो। 400 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। एक